हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस आप लोग देखते आए हैं। और आज जो है, आज का वीडियो भी बहुत खास है। जैसे कि आप लोगों ने श्रावंती जी का वीडियो देखे हैं, ठीक इसी तरह का वीडियो है। और आज ये भी एनोनिमस है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले बताया कि मैं म्यूजिक के काम में बिजी होने के नाते हर एक वीडियोस के लिए टाइम निकलना थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। इसीलिए आप लोगों से मैंने ये गुजारिश किया कि आप लोग, अगर मान लीजिए कोई सफिशिएंट कॉजेस ना हो, तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। उस वीडियो को मैं अपने तरफ से एडिट करके और इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में लेके आऊंगा। और जो भी एनोनिमस है, वो एनोनिमस का जो भी वीडियो है, उसको मैं खुद ही नरेट करूंगा, इसी तरह से जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूं। तो प्लीज आप लोग इस बात को थोड़ा सा फॉलो करना। हाँ, कई सारे वीडियोस आने वाले हैं और उन लोगों से बात हो चुकी है। मैंने उनसे कहा कि कैसे शुरू करना है, क्या नहीं। और आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने कि जैसे बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं और किस रूप में बाबा को मानते हैं, बाबा के भक्ति में आना कैसे हुआ। तो यहां से शुरू करके आप अपना इंट्रोडक्शन देके, वहां से बाबा साईनाथ की लीलाएं जो कुछ भी घटित हुई, उस हिसाब से आप बोलते जाइए और वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट करके मेरे पास भेज दीजिए। टाइमिंग के लिए डरना नहीं, चाहे वो 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, आधा घंटे का हो, जैसा भी हो ड्यूरेशन। और आप लोग जब बोलेंगे, तो बोलते हुए अगर आपको कहीं पर रिपीटेशन होता है, यानी कुछ शब्द रिपीट होता है ना, जैसे मैं उसके बाद ऐसा अगर कुछ होता है, तो आप घबराना नहीं, उसको मैं एडिट कर लूंगा, एडिट करके जोड़ दूंगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस भेज देना। और अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस है, जैसे कि श्रावंती जी का वीडियो देखे हैं, इससे पहले भी बहुत बहुत वीडियोस आ चुके हैं, यहाँ तक कि 4-5 महीने पहले भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं। तो इसीलिए मैंने यही तय किया कि म्यूजिक के काम में जब तक मैं बिजी रहूंगा, तब तक के लिए मुझे प्लीज आप लोगों का कोऑपरेशन की जरूरत है, और इसी तरह से मैं करता रहूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज बाबा साइनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी हमारे साई परिवार की एक बहन है, और वो है पंजाब के पठानकोट से। उनका नाम है मनप्रीत कौर। अब मनप्रीत जी से जब मैंने ये पूछा था कि मनप्रीत जी, आप बाबा साइनाथ को कितने दिनों से मानते हैं, तब मनप्रीत जी ने ये कहा कि देखिए, मैं तो वैसे बचपन से ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है बाबा के परम भक्त हैं, और उनके घर में बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ भी होते रहते हैं आज तक। अब मनप्रीत जी जो है, मनप्रीत जी की जब शादी हुई, तो शादी होने के बाद उन्हें ससुराल में आना पड़ा, और शादी करके जब ससुराल में वो आई, तो उस वक्त उनके पास बाबा साईनाथ की कोई तस्वीर या मूर्त थी नहीं। हालांकि वो जहां पे शादी किए, वो भी उनके सिख संप्रदाय से है। तो सिख संप्रदाय से होने के नाते उन लोग गुरु नानक जी को बहुत मानते हैं, और गुरुद्वारा में उन लोग का आना जाना होता है। जैसे कि हर एक धर्म के लोग होते हैं, ऐसे उनके भी धर्म में इस तरह के कुछ धार्मिक लोग होते हैं, जो नेट अंतर आत्मा से उसी धर्म को फॉलो करते रहते हैं, यानी उसी धर्म का फॉलोअर होते हैं। और ऐसे ही इनके साथ में हुआ कि वो शादी करके तो आ गए, लेकिन उसके बाद जब पहली बार वो घर में गए थे, यानी अपने मायके में गए थे, तो मायके में जाने के बाद वहां पे उनका मनपसंद एक तस्वीर रखी हुई थी बाबा साईनाथ की। उस तस्वीर को उन्होंने साथ में लेकर आए ससुराल में, और ससुराल में लाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब मैं इसकी पूजा पाठ यहाँ पे शुरू करूंगी। तो जैसे वहां पे गुरु नानक देव की फोटो वगैरह रखा हुआ है, जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं उनके घर के लोग, प्रार्थना करते हैं, तो वहीं पे एक जगह करके वहां पे बाबा साईनाथ की फोटो को लगा दिया, और यहाँ पे से उनके साथ एक फिक्शन शुरू हो गई। और वो है कि उनकी सास ने यह कहा कि तुम जानते हो ये कौन है। तो उन्होंने कहा, ये तो साईं बाबा है, शिरडी के साईं बाबा। तब उनके सास से बहुत आर्गुमेंट हो गई। बोले कि तुम बिना पूछे बिना कुछ किए यहाँ पे कैसे तुमने फिट कर दिया। ये जो है, इनके जात पात का कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें पता है क्या, जो मानते हैं वो मानते हैं, हम लोग इन्हें नहीं मानते हैं। तुम यहाँ से ये फोटो हटाओ इमीडिएटली, और तुम जहां पे से लाए हो वहीं पे देके आओ। अब ऐसी बातें सुनने के बाद बहुत मायूस हो गई मनप्रीत जी। और मनप्रीत जी ये सुनने के बाद वहां से तुरंत फोटो तो हटा लिया बाबा की, और बाबा की फोटो हटाने के बाद वो अपने बेडरूम में जाकर रख दिए। फिर जब उनके हस्बैंड घर पे आए, तो उनके हस्बैंड से ये पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपकी मम्मी जो है, ये तस्वीर को वहां पे रखने से इनकार किया,
और मुझे बोला सीधा कि आप जहां पे से ये तस्वीर लेके आए हो वहीं पे छोड़ के आओ, हमारे घर में ये नहीं चलेगा। तो ये मुझे बड़ा दुखद लगा। अभी आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब उनके हस्बैंड ने उन्हें तसल्ली देते हुए ये कहा कि ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए बेडरूम में मैं इसको फिट कर देता हूँ। तुम्हारी जो कुछ भी प्रार्थना है, पूजा पाठ करना है, तुम बेडरूम में करना, ठीक है। और मम्मी जो है, मम्मी शुगर पेशेंट है, तो मम्मी कभी कभी चिड़चिड़ापन में आ जाती है, बहुत ज्यादा बोलती है, गुस्सा हो जाती है, तो मम्मी के बातों में कभी नाराज मत होना। हो सकता है मम्मी ने बोल दिया क्योंकि बचपन से वो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, और हमारा तो गुरुद्वारा में आना जाना है, ये तो तुम्हें पता है। बट तुम भक्ति करते हो तो कोई बात नहीं, तुम भक्ति करो, बेडरूम में मैं सेट कर देता हूँ। तब उनके हस्बैंड ने जो है बेडरूम में ही वो फोटो को सेट कर दिया। और इसके बाद तो उनकी सास जो है इनके बेडरूम में कभी भी किसी भी बात पर वो आती ही नहीं। वो इस बात पे इतनी नाराज हो गई कि इनके ऊपर हमेशा वो नाराजगी जताती थी कि बाबा साईनाथ को अपने बेडरूम में लगा दिए। अगर मंदिर से मैंने मना कर दिया कि जहां से लाए हो वहां पे देके आओ, ये बात भी सुने नहीं, वो अपने बेडरूम में लगाए। तो इस बात से जो है मनप्रीत जी और उनके सास में बहुत खटास चल रहा था। और इसी वजह से इतना मनमुटाव होता था कि इन्हें जो है वो अपनी नजरों से हमेशा दूर दूर करती रहती थी, इनकी सास यानी मनप्रीत जी की सास। तब वो बाबा से ही प्रार्थना करने लगे कि बाबा अभी आप ही बताओ, मैं क्या करूं, मुझे आपके साथ जीना है, आपको छोड़ के नहीं। क्योंकि मैं आपको छोड़ के रह नहीं सकती। शादी के टाइम पे जब मैं शादी करके आई, तब तो मैं ला नहीं पाई थी साथ में, लेकिन अब मायके में जाके जब आपको लेके आई, तो मुझे आपकी पूजा करनी है, आपसे मुझे प्रार्थना करनी है। और बचपन से मैं आपकी पूजा पाठ करती आ रही हूँ, मेरे मम्मी-पापा के साथ में। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर मैं आपको भूल जाऊँ या आपको छोड़ दूँ? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है बाबा, कि आप ही कहो कि मैं करूँ तो क्या करूँ? हालांकि उनका ससुर कुछ नहीं कहते थे। उनका ससुर मनप्रीत जी के सास से ही ये कहते थे कि देखो, हमारी बहू जो है वो भी हमारी बेटी जैसी है, और अगर वो अपने दिल से वो प्रार्थना करती है, वो मानती है साईं बाबा को, तो उन्हें मानने दो। अगर मंदिर में रखे तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अपने हिसाब से प्रार्थना करो ना। तब उनके ससुर जी से भी उनका नोक-झोंक हो गया था। ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा कि वो जो है पूरी तरह से उनकी सास की नजर में जहर हो गई, और इतनी कि वो चाह रही थी कि बाबा साईनाथ को उनके घर से कैसे निकाले। और ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि इनके हस्बैंड ने यानी मनप्रीत जी के हस्बैंड ने उन्हें परमिट कर दिया। वो अपने बेडरूम में लगा दिया बाबा की फोटो, और वहीं पर वो प्रार्थना करती थी, पूजा पाठ क्या करती थी, यानी धूप अगरबत्ती लगाना सब कुछ करती थी। और घर का जो मंदिर है जहां पर गुरु नानक देव जी रखे हुए हैं, वहां पर भी वो प्रार्थना करते थे। ऐसा नहीं कि वहां पर प्रार्थना नहीं की, सिर्फ बाबा के सामने प्रार्थना की, ऐसा नहीं। वो नियमित तौर पे दोनों जगह पे ही प्रार्थना करते थे, लेकिन उनके लिए खास है बाबा साईं। और ये मामला इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया मामला कि एक बार उनके घर में कोई नहीं थे, और ऐसे में हमारे मनप्रीत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। जब उनके पेट में पहला बच्चा आया था, और जब वो गर्भवती हुई, तो गर्भवती के टाइम पे उन्हें आराम की जरूरत थी। एक बार उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो दर्द होने की वजह से वो आराम कर रहे थे, और आराम करते हुए उनकी सास ने क्या किया, उनके लिए एक ग्लास दूध लेके आए थे, यानी गुनगुना गर्म करके, और बहुत प्यार जताते हुए कहा कि बहू, तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम आराम ही करो, लेटे रहो, सारा कुछ काम मैं करूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो जो दूध लाके उनको दिए, दूध जैसे ही मनप्रीत जी अपने हाथ में पकड़ने गए, यानी उनको बोले कि ये दूध पी लो, और खाना वाना भी टाइम टाइम पे खाते रहना अच्छा से, और मैं तुमको टाइम टाइम पे दूध भी देती जाऊंगी, दूध भी पीते रहना। दूध से जो है बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा, और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है। इस वक्त जो है आपको बहुत सावधानी से चलना है। तो जैसे ही दूध उनके तरफ बढ़ाए उनकी सास ने, मनप्रीत जी हाथ में जस्ट पकड़ने गए, तो ऐसे में वो ग्लास वहां पे गिर गया, और ग्लास से पूरा दूध जो है नीचे गिर गया। हालांकि यहाँ पे एक बात और कहती है मनप्रीत जी कि उनके घर में एक डॉगी था। वो डॉगी कहाँ पे घूम रहा था, वो अचानक से जैसे ही वो दूध का ग्लास गिरा वहां पे, ये आवाज सुनकर वो दौड़ के आया, और दौड़ के आने के बाद जब देखा वहां पे दूध गिरा हुआ है, तो वो फटाफट वहां पे वो दूध जो है वो चाट कर पीने लगे। हालांकि वो
उनकी सास उनको हटाने की कोशिश की है, लेकिन वो जैसे कपड़ा लेने के लिए गए किचन की तरफ कि लाके पोंछ दूं इसको और ग्लास को उठा लूं, तो ऐसे टाइम पे वो कम से कम आधा से ज्यादा दूध वो कुत्ता जो है पी चुका था। और दूध पीने की वजह से अगला दिन अचानक से वो कुत्ता खत्म। ओम साई राम। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मनप्रीत जी भी कंफ्यूज है। और उसके बाद मनप्रीत जी उनके हाथ से कोई दूध नहीं पिए, उन्होंने सीधा कह दिया था कि दूध मुझे बचपन से पसंद नहीं है, इसीलिए मैं दूध पीती नहीं। और बाकी उन लोगों के घर में जो खाना चल रहा था, वो खाना जो है टेबल पर रखा रहता था, जैसे कि हर एक डाइनिंग टेबल में रखा रहता है। और बुफे सिस्टम में चलता है ना, सेल्फ सर्विस, खुद जितना जो कुछ जरूरत है, दाल चावल सब्जी, तो वो अपने हाथ से ले लो। तो इसी तरह से सारे के सारे कंबाइनली खाना खाया करते थे। तो यहाँ पे मनप्रीत जी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये जब कुत्ता वहां पे खत्म हो गया, तो कुत्ता खत्म होने के बाद उनके मन में एक शंका सा हुआ और उन्होंने अपनी मम्मी से फोन करके ये बात कहा। तो उनकी मम्मी ने स्ट्रिक्टली बता दिया कि तुम्हारे सास के हाथ से अभी कुछ भी खाया मत करो। अगर खाना बनाती है तो डाइनिंग टेबल में जिस तरह से उन लोग खाना रखते हैं और सारे लोग बुफे सिस्टम में खाते हैं सेल्फ सर्विस में, ऐसे ही खाया करो। बाकी उनके हाथ में से इंडिविजुअली कुछ चीज अगर तुम्हें देने के लिए आए तो उसको बिल्कुल खाना नहीं, हाँ हाथ में ले लेना जरूर, लेकिन उसको बाद में छुपा के फेंक देना, लेकिन खाना नहीं। ओम साई राम। तो ऐसा ये शंका जो है, अब वो मनप्रीत जी ये कहते हैं कि उन्हें 100% ये डाउट है कि उसमें कुछ मिलाकर लाए थे, ताकि या तो उनके पेट के अंदर बच्चा खत्म हो जाए या तो मनप्रीत जी खत्म हो जाए। लेकिन है ना साईं उनके साथ में, वो साईं तो उनके साथ में ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि बेडरूम में उन्होंने साईं की फोटो को लगा दिए, जहां पर कि उन्हें सास ने मना कर दिए थे मंदिर में मत रखना। और इसी वजह से उन्हें पूरी तरह से भरोसा है हमारे साईं पर। और साईं से उन्होंने प्रार्थना की है, बाबा मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये जो कुछ भी पता है आपको पता है कि क्यों और किस लिए ऐसा किया मेरी सास ने, जो कि कुत्ता वो दूध को पीकर अगर खत्म हो गया वाकई, तो उस दूध में जरूर कुछ मिला हुआ था, या तो मुझे मारने के लिए या तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए। ये सब कुछ तुम्हें पता है और तुम ही जानते हो क्या फैसला करना है क्या नहीं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर बाबा, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। उसके बाद उन्होंने उनके हस्बैंड से कहा कि हम शिरडी चलेंगे बाबा के दर्शन में, इमीडिएटली हमें शिरडी जाना है। एक्चुअली उनका हस्बैंड जो है बहुत बिजी चल रहे थे, लेकिन मनप्रीत जी ने कहा कि देखो मुझे बाबा से मिलना ही है, बाबा के दरबार में जाकर, क्योंकि मेरे पेट में जो पल रहा है बच्चा, इसको किसी तरह से कोई तकलीफ ना आए और वो जब जन्म ले तो वो तंदुरुस्ती के साथ में वो जन्म ले। और जैसे ही उन लोग फैसला किए कि अब हमें चलना है, तो उनके हस्बैंड ने टिकट वगैरह सब निकाले और चल दिए शिरडी के लिए। अब शिरडी उन लोग पहुंचे। शिरडी पहुंचने के बाद जब बाबा के दर्शन में आए, तो बाबा के दर्शन में जाने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगी कि बाबा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। अगर मैं ये गलती की तो ये बहुत बड़ी गलती है मेरे लिए कि मायके से तुम्हारी तस्वीर को मैं घर पे लेके आई कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ कर सकूं और तुमसे मैं प्रार्थना कर सकूं और तुमसे हर बात शेयर कर सकूं। लेकिन इसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा, अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे को मारने की साजिश थी मेरे सास की तरफ से या मुझे, क्योंकि जो दूध मुझे पिलाने के लिए आए थे मेरी सास, वही दूध पीकर हमारे घर का जो डॉगी खत्म हो गया। अब मुझे पता नहीं है, इसीलिए उसी वक्त मैं आपसे कहा था कि सब कुछ आप जानते हो बाबा। अब जब इन लोग बाबा का दर्शन किए, दर्शन करने के बाद मनप्रीत जी अपने हस्बैंड से कहा कि देखो मैं बाबा की पुजारी हूं और मैं बाबा से बहुत भक्ति करती हूं, बाबा से बहुत प्रेम करती हूं, मैं बाबा के सिवा जी नहीं सकती। आप बताओ क्या करना है, मुझे मूर्त लेके जाना है यहाँ से और मूर्त लेके घर पे जाकर वहां पे एक अच्छा सा मंदिर बनवा देना, जहां पे मैं नित्य नियमित तौर पे पूजा कर सकूं अपने दिल से और बाबा से हर एक अर्जी दे सकूं और हर एक प्रार्थना मैं कर सकूं। तो ऐसे में उनका हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से एक मूर्त भी लिए और मूर्त लाकर वो घर पे आए। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे पता है,
जब वो घर पे पहुंचे तो घर पे पहुंचने के बाद अचानक से उन्हें यही सुनाई दी कि उनकी सास जो है, उनकी सास पैर फिसलकर किचन के पास गिर गई थी कुछ काम करते थे। और गिरने के बाद उन्हें ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। और उनका ससुर जी वो घर पे अकेले थे, लेकिन आस पड़ोस ने उन्हें जो है कोऑपरेट करते हुए उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन हॉस्पिटल से जब वो घर पे आए तो घर पे आने के बाद अचानक से वो पैरालाइज हो गए। बोले मेरे साथ ओम साई राम। कैसे, क्या नहीं, किसी को पता नहीं। और मनप्रीत जी ये कहते हैं कि अभी 2024 के 3 मार्च यानी मार्च के 3 तारीख को उनकी सांस खत्म हो गई। ओम साई राम। ऐसा क्यों, किस लिए, ये अभी तक एक रहस्य है। वैसे भी मेरे चैनल का नाम है एग्जैक्ट मिस्ट्री, यानी असली रहस्य। अब जो है मनप्रीत जी ये कहते हैं मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, मुझे गम है कि इस तरह का जो मातम उस घर में हो गया। तो इसलिए मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा अगर कुछ भी हुआ है, मेरी सास जहां कहीं भी है, कुछ भी है, उन्हें आप शांति प्रदान करना। ये तो मनप्रीत जी ने अपने मन से कहा है। लेकिन एक बात और बताएं, बहुत अच्छी बात, कि जब वो शिरडी जा रहे थे तो शिरडी जाते वक्त उन लोगों का जो है टिकट वेटिंग लिस्ट था, यानी कंफर्म नहीं था। सडनली उन लोगों ने टिकट किया जाने के लिए। तो जब वेटिंग लिस्ट टिकट में गए तो टीटी से बात किए, ट्रेन में चढ़ने के बाद टीटी ने कहा कि आप लोग बैठिए कहीं पे भी, और उसके बाद अगर चलती हुई ट्रेन में हम देखेंगे कि कोई सीट आप लोगों के लिए हम दिला सके तो दिला देंगे, अदरवाइज तो आप लोग को ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेन बुक दिख रहा है। ऐसे में हुआ यूं कि उन लोगों के सामने एक पूरा परिवार यानी 5-6 जन का परिवार एक साथ में शिरडी के लिए जा रहे थे। अब उनसे जस्ट बातों बातों में मुलाकात हो गई कि आप लोग कहाँ जाएंगे, तो बोले कि हम शिरडी जाएंगे। तो शिरडी जाने की बात सुने तो इन लोग बोले हम भी शिरडी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसे बात करते हुए उन लोग को बोले बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बैठे रहे बैठे रहे। अब रात को जब सोने का टाइम हुआ, उन लोग सब अपने अपने सीट में जो है बेड शीट वगैरह लगा रहे थे। और बेड शीट वगैरह लगाते हुए सडनली उस घर का जो मुखिया है, उन लोगों ने ये कहा कि अच्छा आप लोग 2 जन है ना, तो एक काम कीजिए, आप लोग हमारा ये एक सीट लीजिए, तो वो सीट में आप लोग दोनों एडजस्ट करके किसी तरह से आप टाइम को निकल लीजिए, जर्नी टाइम को। क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं हमारे साथ में, और दोनों बच्चे का अलग अलग टिकट किया हुआ है, तो दोनों बच्चे को एक सीट में हम एडजस्ट कर देंगे, और एक सीट में आप लोग दोनों किसी तरह से, चाहे एक जन बैठे रहना, एक जन सोते रहना, बस अभी आप लोग ये सीट पे जो है आराम से आप लोग लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जाना तो हमें शिरडी में ही है, हम भी बहुत दिन के बाद बाबा के दर्शन में जा रहे हैं, और मुलाकात हुई आप लोगों से, बाकी और किसी से तो सुने नहीं कि कितने जन और है जो शिरडी जाने वाले हैं या नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, और आगे हम बात करते रहेंगे। तो अभी सो जाइए आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमारा खुद का सीट है। अगर आपको कंफर्मेशन मिल गया तो आप जहाँ पे आपको सीट मिल जाएगा तो वहां पे चले जाना। अदरवाइज ये मान लीजिए कि ये सीट आखिर तक आप लोग आराम से यूज कीजिए, हमारा ये सीट है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोले मेरे साथ ओम साई राम। ये कैसे संभव हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साई को ही पता है, और हमारे साई भक्तों को ही पता है। अब वो किस रूप में इनके साथ में आए, अभी देखिए यहाँ पे कैसा ट्विस्ट हुआ। उन लोग को एक्चुअली मनमाड़ में उतरना था, और जैसे ही उन लोग मनमाड़ में ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म में उतरे, और प्लेटफॉर्म में उतरते ही देखिए सब लोग जो है बहुत जल्दी में थे, और जल्दी जल्दी में उन लोग जो ग्रुप थे अपने पूरे परिवार लेके, उन लोग आगे निकलते गए, और उन्हें ऐसे ही बोल दिया ओम साई राम। तो ऐसे निकल गए। लेकिन इन लोग जब धीरे धीरे चल रहे थे, एक्चुअली हमारी मनप्रीत जी वो गर्भवती थी, इसीलिए उनको लेकर उनका हस्बैंड जो है धीरे धीरे चल रहे थे। और बाहर जब निकले स्टेशन से, तो बाहर निकलने के बाद देखे कि कहीं पे दूर दूर तक वो परिवार के लोग और इन्हें दिखाई नहीं दिए। ओम साई राम। अब उन लोग कौन थे, इनके लिए किस तरह से इनका सहयोग दिया, और कौन करवाया ये सब, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, ये आप ही लोग कहेंगे। ये बहुत मजेदार लगा मुझे कि वाकई बाबा साईनाथ किस किस तरह से काम कर जाते हैं। ओम साई राम। तो दोस्तों, ये है आज की साई लीला, जो हमारी साई परिवार की बहन मनप्रीत कौर ने मुझे बताया। आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और वो जो ट्रेन में
इन्हें सीट प्रोवाइड किए वो परिवार, उनको किसने भेजा और कैसे इन लोगों का मदद किया, आप लोग समझ सकते हैं कि ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। तो एनीवे, मनप्रीत जी जिस तरह से बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से हमेशा इनके मन में दृढ़ भक्ति रहे बाबा साईनाथ के प्रति। इनके मन में कभी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए जरूर प्रार्थना करना बाबा से। और मनप्रीत जी के साथ साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा इसी तरह से बनी रहे और हमेशा बाबा साईनाथ की कृपा बरसते रहे, इसके लिए भी प्रार्थना करना। और मनप्रीत जी की सास जो है, अभी ये एक रहस्य है, इन्हें भी पता नहीं है कि घटना क्या है क्या नहीं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोग जो भी ऐसे हैं, आप लोग के साथ में बाबा साईनाथ की जो भी लीलाएं घटित हुई, आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा मुझसे संपर्क करके मेरे व्हाट्सएप में आपका वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। और अगर एनोनिमस है तो एनोनिमस के तौर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर लूंगा, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके साथ भी घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन हमेशा यही कहता हूं ना कि विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस आप लोग प्लीज वीडियो भेजा करना, ओके। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में हमेशा एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके, करेक्ट। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।